तमाम चीजों के लिए आपको मुतमईन करना पड़ेगा ना। आपने पहले सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मामलात रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद 30 अप्रैल का फैसला दे दिया। आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है वो आपने सुन लिए, उसके बावजूद जब ये फैसला आ गया तो इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पर एलामिये में लिखा हुआ है कि ये उन्होंने फैसला नहीं किया है, उन्होंने इसलिए फैसला किया है कि उन्होंने मगर इस बुनियाद पर किया है कि जो ब्रीफिंग दी गई, जो बात की गई, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, वो अदालत को अब कैसे मुतमईन करेगी जब पहले नहीं कर पाई, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं, देखिए बात ये है कि जो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स ने हकायक सामने रखे हैं वो हकायक वैसे ही हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए। वही हकायक अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो उनके सामने भी रखे जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जब ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि फंड्स हैं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सेंसस चल रहा है, आर्टिकल 224 के मुताबिक केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएगी तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखेंगे और लॉजिकली ये आर्ग्यू करेंगे। और देखिए जो 8 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसमें उन्होंने पैराग्राफ 14 का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये तमाम चीज़ें मुमकिन ना हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन ना हो और ऐसा कोर्स अवेलेबल वेयर सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, देन इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन द बेरेस्ट मिनिमम टाइम, फिर कम तरीन वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएं अगर 90 दिन में नहीं हो सकते। अब कम तरीन वक्त हमारे मुताबिक या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो यही है कि जब मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शंस होंगे, खर्चा एक ही दफ़ा होगा तमाम सूबों में और कौमी असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से, और ये नहीं होगा कि डबल खर्चे हो रहे हैं। ये शाह खर्ची पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। हल्का बंदियों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो चुके होंगे और तब तक होपफुली क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आ चुकी होगी। मगर क्या ये कानूनी तौर पर भी जो परमिसिबल है वो हल यही लगता है। मगर लॉजिकल और कानूनी तौर पर असल में जो मामला है, आप लॉजिकल और कानूनी बता रहे हैं, है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कोशिश थी कि गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी केस में वो जेल में चले जाएं और उसके बाद उन्हें कैंपेन करने का मौका ना मिले, उसमें आप कामयाब हो नहीं सके, तो इसलिए अब ये रास्ता अपनाया गया। नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल है कि इमरान खान साहब ने कुछ जराइम किए हैं, तोशा खाना का एक रेफरेंस है, तोशा खाना का एक क्रिमिनल ट्रायल है, उसके अलावा उन पर मुकदमात है, टिरियन जेड वाइट का केस है। अब ये मुल्क में नई रवायत डल गई है कि अदालतें एक मुजरिम से या मुलजिम से पूछती हैं कि आप किस दिन बेल करवाने आना चाहते हैं। एक मुलजिम से ये पूछती हैं कि आपको कब सहूलत रहेगी। एक मुलजिम से ये पूछती हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, फ़र्द जुर्म जिस दिन अदालत ने करनी हो आयद, वो आयद हो के रहती है। ये वाहिद शख्स है जिसने 2 महीने से अपने ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी क्योंकि इसके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। ये तोशा खाना का जवाब नहीं देना चाहते, ये टेक्निकलिटीज़ पे खेलना चाहते हैं, इसीलिए अदालतों पर भी हमलावर होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हमलावर होते हैं। इस चीज़ का ताल्लुक किसी कैंपेन से नहीं है। आपके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं पिछले 2 साल से, आप उसका जवाब देने से कासिर हैं। फॉरेन फंडिंग में आपने 6 साल लगाए, कभी स्टे ऑर्डर, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज। टिरियन जेड वाइट के केस में यही हो रहा है, टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं कि जी दायरा इख्तियार नहीं है, ये हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने जा रहे हैं। तोशा खाना के केस में भी यही डिले है। एक शख्स डिफायंट है, वो अपने खिलाफ केसेस को मानता नहीं है, अदालतों को डिक्टेशन देता है, उसकी डिक्टेशन मानी जाती है, लोग कहते हैं कि उसकी सहूलतकारी की जाती है, उसके सहूलतकार मौजूद हैं, तो फिर क्रिमिनल लॉ ख़त्म कर दे इस मुल्क में।